यस डियर स्टूडेंट्स, हम हरियाणवी भाषा का साहित्य और इतिहास पढ़ रहे हैं। हरियाणवी भाषा में रचित साहित्य को हम इसके माध्यम से पढ़ रहे हैं। हरियाणवी कविता भी पढ़ी, हरियाणवी भाषा की हमने बोलियां भी पढ़ी और जानी। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणवी नाट्य साहित्य की विवेचना, कि हरियाणवी भाषा के अंदर जो नाटक लिखे गए हैं, रचे गए हैं, उनके लेखक कौन हैं, नाटकों का प्रमुख नाटकों का नाम क्या है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी मुख्य कथा क्या है आदि आज हम इस प्रश्न के माध्यम से जानेंगे। हरियाणवी नाट्य साहित्य की विवेचना। हरियाणवी नाट्य साहित्य के अंतर्गत हम पहले यह जानेंगे कि हरियाणा प्रदेश का गठन 1 नवंबर सन 1966 को हुआ था। सबसे हमारा जो हरियाणा है यह एक आप कह सकते हैं इंडिविजुअल स्टेट के रूप में इसकी पहचान में हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर को हुआ था। हरियाणा डे के रूप में हम इसको दिन को मनाते भी हैं। तब यहाँ लोक नाट्य परंपरा तो थी, किंतु आधुनिक हिंदी नाटक अथवा रंगमंच न्याय के बराबर था। हरियाणा में प्रचलित लोक नाट्यों में सांग, नौटंकी, रामलीला, घोड़ीवाला, भालू, बांदरों के नाटक प्रमुख है। अर्थात जब हमारे यहाँ यह हमारा प्रदेश जो है इसका गठन हुआ था, उस समय नाटक परंपरा आदि कोई खास नहीं थी। सिर्फ जो है प्रचलित यहाँ पर लोक नाट्य थे, जैसे सांग, नौटंकी आदि, रामलीला आदि होती थी। ठीक है, इस तरह के नाटक थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई नाट्य साहित्य हमारा नहीं था। इस पारंपरिक नाट्य शैलियों में जन जीवन का भरपूर मनोरंजन किया जाता था। जैसे गली मोहल्लों में भी कोई थोड़ा सा पर्दा आदि लगाकर नाटक, छोटे मोटे नाटक दिखाते थे। आप कह सकते हैं बंदर के नाटक आदि कोई दिखा दिया, इस तरह के थे। ज्यादा नाटक साहित्य जो है वह हमारा बाद में जाकर विकसित हुआ है। नाटक साहित्य में एकांकी नाटक की भी महत्वपूर्ण भूमिका। एकांकी का अर्थ है कि उसका दृश्य एक ही होता है, किसी एक भी जगह पर वह नाटक खेला और रचा जाता है। हरियाणा का जो नाट्य साहित्य है हरियाणवी भाषा का, उसके जो प्रमुख साहित्यकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर जयनाथ नलिन, डॉक्टर रत्न चंद्र शर्मा, डॉक्टर कमल नयन कपूर, अमृतलाल मदान, रघुवीर मथाना, डॉक्टर संजीव चौधरी। ये कुछ ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने हरियाणवी भाषा में नाट्य रचना की है। आइए अब इनके बारे में हम पूरी विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करते हैं। विष्णु प्रभाकर एकांकी के सशक्त हस्ताक्षर एवं साहित्यकार माने जाते हैं। सशक्त हस्ताक्षर का अर्थ है कि इन्होंने जो नाट्य साहित्य लिखा है उसमें जो एकांकी विधा के ऊपर इन्होंने लिखा है, उनका आप कह सकते हैं कोई सानी नहीं है, कोई उनकी तुलना नहीं कर सकता। सशक्त का अर्थ है बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने नाटक लिखे हैं। रंगमंच की 1950 से 1970 तक सेवा की है। अर्थात जो इन्होंने नाट्य साहित्य लिखा है 20 वर्ष तक तो भारतीय रंगमंच की इन्होंने बहुत सेवा की है। उन्होंने अनेक एकांकी एवं बाल नाटक लिखे हैं जो इस प्रकार है। इनके द्वारा रचित जो नाटक और एकांकी है उनके नाम इस तरह से: आंचल और आंसू, डरे हुए लोग, मीना कहाँ है, मैं भी मानता हूँ, समरेखा, विषम रेखा, यह नाटक का नाम है, समरेखा विषम रेखा, सांवले, लियास्टिक की मुस्कान आदि। और जो बाल नाटक है वो है कुहासा और किरण, बंदिनी, सुनंदा आदि। मतलब इसके अलावा भी है इनके नाटक, लेकिन जो प्रमुख नाटक है उनका परिचय आपको दिया गया है। दूसरे हैं डॉक्टर जयनाथ नलिन। इन्होंने हरियाणा के सुप्रसिद्ध ये नाटककार माने जाते हैं। इनके एकांकी अधिकतर रेडियो पर ध्वनि नाटकों के रूप में प्रसारित तथा लोकप्रिय हुए हैं। इनकी प्रमुख एकांकी संकलन निम्नलिखित। मतलब इन्होंने जो हरियाणवी नाटक लिखे हैं रेडियो के माध्यम से उनका प्रसारण बहुत बार हुआ है। अर्थात रेडियो पे सिर्फ हम आवाज सुनते हैं तो उनका मंचन उस तरह से हुआ है। इनके नाटकों की जो संकलन है वो है अवसान, नए दृश्य, रंग बदरंग, नवाबी सनक, हाथी के दांत आदि। नए दृश्य में संकलित सोने की हथकड़ियां अनेक स्थानों पर अभिनीत हुआ तथा इसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। सोने की हथकड़ियां जो इनका नाटक है उसको बहुत बार रंगमंच पर दिखाया भी गया और उसे अनेक प्रकार के पुरस्कार भी मिले, अनेक प्रकार के सम्मान भी मिले हैं। तो यह इनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक है। तीसरे हैं डॉक्टर रत्नचंद्र शर्मा।
डॉक्टर रत्न चंद्र शर्मा मूल रूप से राम कथा पर आधारित प्रबंध काव्यों के सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। इन्होंने जितनी भी नाट्यों की रचना की है, काव्यों की रचना की है, वो राम कथा पर आधारित, अर्थात इनके नाटकों का जो विषय है वह राम कथा से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने एकांकी नाटक भी लिखे हैं। प्रबंध काव्य अर्थात बड़े ग्रंथ लिखे हैं, और एकांकी नाटक अर्थात एक दृश्य पर आधारित छोटे नाटक भी लिखे हैं जो अनेक स्थलों पर मंचित हुए, अर्थात उनका मंचन किया गया, उन्हें रंगमंच के माध्यम से दिखाया भी गया है। इनका जो नाटक है बदला तथा अन्य एकांकी संकलन प्रमुख है। इनकी एकांकी में सामाजिक व्यंग्य, राष्ट्र प्रेम तथा तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण हुआ है। चौथे हैं डॉक्टर कमल नयन कपूर। डॉक्टर कमल नयन कपूर रंगमंच के समर्पित लेखक माने जाते हैं। ये हरियाणा के नाट्य साहित्य के लोकप्रिय साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने अनेक एकांकी संग्रह तथा लघु नाटक लिखे हैं। बहुत बड़े नाटक नहीं लिखे, छोटे नाटक लिखे हैं, पर उनका मंचन बहुत अच्छे से किया जाता है। और इनके जो नाटकों के संग्रह हैं उनके नाम है कथा लंका दहन की, जलधर, पंछी तीर्थक, यात्रा और यात्रा। 5वें नंबर पर आते हैं अमृतलाल मदान। अमृतलाल मदान नाट्य साहित्य के प्रमुख एवं लोकप्रिय नाटककार माने जाते हैं। इन्होंने अनेक बाल नाटक, लघु नाटक और एकांकियों की रचना की है, जिनमें से प्रमुख हैं इनके बाल नाटक हैं छुपन छुपाई, अभिनेता। छुपन छुपाई जो है ये है, आप कभी भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि नाटक को पढ़ते वक्त भी आपको ऐसे लगता है कि जैसे वो आपके सामने ही खेला जा रहा हो। बहुत जगह इसका मंचन हुआ है, बड़ा ही प्रसिद्ध बाल नाटक है और इसको बच्चे बहुत ज्यादा आनंद लेकर देखते हैं। लघु नाटक है अशांति के प्रेत, चौराहे पर, मठाधीश, छतरी, कोख, अभिसारिका आदि। एकांकी है छतरी, काला वरदान, इंतजार, तलाश जारी है, टूटता हुआ आकाश, जिंदगी और नाटक, श्रेष्ठ बाल। एकांकी संग्रह है। देखिए यह एकांकी, ये नाटकों के नाम है, और फिर संग्रह का अर्थ है कि एक ही यह किताब है। इस किताब में बहुत सारी एकांकी होंगी। एकांकी संग्रह कौन से हैं? आत्मा बाजार, तथास्तु, माया मृग, ढाई नाटक, नंगी तलवार आदि। काव्य नाटक है जय पराजय, मानुष अमानुष। काव्य नाटक का अर्थ क्या है कि उन नाटकों में जो भी संवाद है, बातचीत की गई है, वह कैसी है? कविता की फॉर्म में है। कविता की पंक्तियों के माध्यम से ही पात्र आपस में बातचीत करते हैं। तो यह इनके दो प्रसिद्ध आप कह सकते हैं काव्य नाटक भी है। फिर आते हैं रघुवीर मथाना। हरियाणवी साहित्य के सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय साहित्यकार माने जाते हैं। हरियाणवी साहित्य में इनका बहुत नाम है। इन्होंने कविताएं भी बहुत अच्छी अच्छी लिखी है, उपन्यास, सांग आदि भी बहुत लिखे हैं। तो नाटक के क्षेत्र में भी इनका बहुत नाम है। इनका एक एकांकी संग्रह है बदलते पात्र, जिसे हरियाणा का प्रथम एकांकी संग्रह माना जाता है। एकांकी अर्थात छोटे छोटे जो नाटक है, एक ही दृश्य में मंच पर अभिनीत किए जाने योग्य जो नाटक है, उन नाटकों का संग्रह, और उसका नाम है बदलते पात्र। और इसमें मुख्य बात क्या है कि इसे हरियाणा का प्रथम अर्थात पहला एकांकी संग्रह माना जाता है। इसमें अनेक एकांकियां संकलित हैं। अंदर की बात, कर्तव्य बोध, पंचायत, सन्नाटा, बदलते पात्र, क्षितिज के उस पार, रणनीति। आप ये देखिए कि इनके नाटक संग्रह का नाम है बदलते पात्र, और उसके अंदर जो प्रमुख बहुत सारी एकांकियां हैं या नाटक है, उसके प्रमुख के जो नाम है वह है अंदर की बात, कर्तव्य बोध, पंचायत, सन्नाटा, बदलते पात्र, क्षितिज के उस पार, रणनीति आदि। ठीक है। उसके बाद आता है डॉक्टर संजीव चौधरी। एकांकी लेखन, मंचन एवं निर्देशन के लोकप्रिय हस्ताक्षर है। इन्होंने एकांकी को लिखा भी है, उनका मंचन भी किया और निर्देशन भी किया है। लोकप्रिय हस्ताक्षर का अर्थ है कि सभी जन जन में यह प्रसिद्ध है। इनके मतलब जो नाटक इन्होंने लिखे हैं वह तो प्रसिद्ध है ही, फिर उसके बाद उन्होंने उसको रंगमंच पर अभिनीत भी किया है और निर्देशन भी किया है। इनके एकांकी युवा समारोहों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। इनके प्रमुख एकांकी इस प्रकार हैं: एक प्राचीन और, जंजीरों के जीव, अबार्शन, सत्यश्री, मानव तुम कहाँ थे, नील पंछी, जल कथा, अब श्री किन्नर कथा।
इस तरह से जो इनके नाटक है सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने अभिनीत किया है। युवा वर्ग में इनके नाटक बहुत बहुत लोकप्रिय हैं, प्रसिद्ध हैं और सबके द्वारा बड़े ही सराहे जाते हैं। निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि हरियाणा में नाट्य साहित्य का निरंतर विकास हो रहा है, विकसित रूप हमें देखने को आ रहा है। इसके अंतर्गत अनेक नाटककारों ने अपनी लेखनी के खास साहित्य की भी वृद्धि की है। इन नाटककारों के अलावा भी बहुत से नाटककार हैं जिन्होंने अनेक एकांकिया नाटक, लघु नाटक लिखे हैं तथा नाटक साहित्य का विकास किया। हरियाणा का जो नाट्य साहित्य है वह दिन दिन विकास के मार्ग की ओर अग्रसर है। बहुत से नाटक ऐसे हैं जिसे आप राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि पा चुके हैं, पहचान बना चुके हैं। और जो नाटकों की कथा है बहुत जगह उसे रंगमंच के माध्यम से दिखाया जाता है। हरियाणवी भाषा में जब कलाकार सामाजिक जो समस्याएं हैं उन पर आक्षेप, व्यंग आदि करते हैं तो वह कहते हैं ना कि सीधे तीर की तरह से लगते हैं और जागृति, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं हमारे हरियाणा के नाटक। निष्कर्ष रूप में हमने यह जाना कि हरियाणा में किन किन प्रमुख नाटककारों ने हरियाणवी भाषा में नाटक लिखे हैं। उनमें से कितने ही नाटक ऐसे हैं जो जन जन में प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हुए हैं। और इस तरह से जो हरियाणा का नाट्य साहित्य है वह बहुत समृद्ध है और निरंतर समृद्धि की ओर ही अग्रसर हो रहा है।